एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक को राजनीति में अगर जाना है तो किस तरह से कुंडली में उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हम जातक की कुंडली में सर्वप्रथम हम लग्न को देखेंगे, उसके बाद द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, नौवां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव को देखेंगे, क्योंकि लग्न जो है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है। दूसरा भाव है वो वाणी का है। तीसरा भाव पराक्रम का है। चौथा भाव पब्लिक से रिलेटेड है। पंचम भाव नीति और न्याय का है। छठा भाव शत्रु का है। नवम भाव भाग्य का है। 10वां भाव राज्य और सरकार का और 11वां भाव उच्च पद दिलाने के लिए देखते हैं। इस तरह से ऊपर बताए गए भावों का और उनके स्वामी को देखना होता है। इन सब भावों के स्वामी अगर केंद्र में यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, 10वां भाव और त्रिकोण में 5वां भाव या 9वें भाव में हो और वो उच्च के हो, सौगर्वी हो, तो हमें राजनीति में सफलता दिलवाते हैं। इसके बाद हम ग्रहों की उपस्थिति देखेंगे। सूर्य ग्रह सत्ता का ग्रह है। सूर्य मतलब सरकार है, मान प्रतिष्ठा है। अगर सूर्य केंद्र में सौगरी हो, उच्च राशि में हो, तो वो बलवान होना चाहिए। बलवान होने पर हमें मान प्रतिष्ठा वगैरह अच्छी मिल पाएगी। इसके पश्चात गुरु ग्रह को देखेंगे, जो कि न्याय का ग्रह है, समाज सेवा का ग्रह है, सत्ता में रहने का कारक है। तो गुरु का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात हम शनि ग्रह को देखेंगे, जो कि आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाता है। अगर इसकी अच्छी स्थिति होगी, उच्च की होगी, सौगरी होगी और अच्छे ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो शनि बलवान हो जाएगा। इसके पश्चात मंगल ग्रह को देखेंगे। मंगल ग्रह के साथ साथ तीसरा भाव भी देखिए। अगर मंगल ग्रह बलवान है तो आप में नेतृत्व क्षमता अच्छी रहेगी, आप में साहस रहेगा, आप समय समय पर अच्छे फैसले ले सकेंगे। इसका बलवान होना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात हम राहु ग्रह को देखेंगे। राहु जो छल कपट का ग्रह है और आजकल की राजनीति में राहु का प्रभाव विशेष महत्व रखता है। राहु की विशेषता है कि वह शत्रु का नाश करता है और उस पर विजय दिलवाता है। अगर राहु कुंडली में शुभ हो और बलवान हो और शुभ स्थान में बैठा हो, तो ये हमें निसंदेह राजनीति में सफलता प्रदान करेगा। इस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण
करते हुए हम इन ग्रहों को और भावों को देखेंगे। कुंडली में जितने भी राजयोग बनाने के लिए अगर महापुरुष योग बने तथा सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनता है तो वो हमें सफलता दिलाता है। इस तरह हम कुंडली का विश्लेषण करके देखें कि ऊपर बताए हुए ग्रहों और भावों का एक दूसरे से संबंध बनता है तो हमें राजनीति में सफलता प्राप्त कराता है। राजनीति में सफल होने के लिए जितने ज्यादा योग बनेंगे उतनी हमें सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करके जातक को उसकी कुंडली के हिसाब से बनने वाले योगों को बताते हैं, जिससे कि उसको राजनीति में कदम रखना चाहिए या नहीं। उसी टाइम पे हम ये भी देखें कि जितने राजयोग बने, जैसे नवम भाव का स्वामी दसम में और दसम भाव का स्वामी नवम में हो तो ये भी एक राजयोग बनता है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में हो, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में हो तो ये भी एक राजयोग बनाता है। एक दूसरे के राशि परिवर्तन से भी राजयोग बनते हैं। नवम भाव का स्वामी दसम भाव में हो और दसम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, इस तरह के राजयोग भी आपको देखना होता है। उस समय हम ये भी देखेंगे कि दसम भाव जो सत्ता का है, अगर उसमें उच्च के ग्रह होंगे, सूर्य उच्च का होगा, गुरु उच्च का होगा, तो आदमी को राजनीति में बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। इसी समय हम ये देखें कि जो भाव और ग्रह बताए हैं उनकी अगर दशाएं अंतर्दशाएं चल रही है और उनकी पोजीशन दसवां नववां कुंडली में भी अच्छी हो तो आदमी जातक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इस तरह हम कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं कि राजनेता बनने के हमारे कुंडली में योग है या नहीं। अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवा के आप अपने भविष्य का चयन राजनीति में करवा सकते हैं। मैं हौसीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर, जिसकी वेबसाइट है hchauret.blogspot.in, जीमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 09893234239 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जानकारी अपने वालों को दीजिए। धन्यवाद।